जो हम महसूस करते हैं वो वाइब्रेशन है और जो ऑरा होता है वो एक इंसान का होता है। ये कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है। किड्स आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर, सो एनीथिंग दे कैन डू कि 3 चीजें वो करनी चाहिए हमें। गंदा नहीं बोलती हूँ, आई ट्राई एंड यूज वर्ड्स जिसमें खराब में भी अच्छा छिपा। साइंस ये कहती है कि अगर आप दुखी हो और आप 5 मिनट के लिए ऐसे हो जाते हो, फिर आप ऐसे हो जाते हो, तो आपके ब्रेन को ये लगने लगता है कि सब ठीक है क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज ऑरा डॉक्टर? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से मैं इसके घर गया था, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, या मैं किसी के घर गया और मेरा बहुत अच्छा वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला 4 घंटे बिता लिए, और फिर कोई जवाब देता है कि अरे वो उसका ऑरा ही वैसा है। सो व्हाट वुड यू सी अबाउट ऑरा? जो हम महसूस करते हैं वो वाइब्रेशन है और जो ऑरा होता है वो एक इंसान का होता है। ये कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी घटता है, कभी कभी डिफरेंट कलर्स लेता है। ऐसे समझते हैं कि जब आप किसी सेंट या किसी गुरु या बड़े टीचर के पास जाते हैं तो वो आपसे बहुत दूर बैठे होते हैं स्टेज पे, वो तो आपको नहीं देख सकते, बट उनके होने से और उनको सुनने से क्या आपको बेहतर महसूस होता है? दे आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू योर लाइफ बट यू आर फिलिंग एंड फुलफिलिंग योर सेल्फ एट दैट मोमेंट। तो जब किसी का आउटर स्फेयर, इसको मैं और सिंपल तरीके से समझाती हूँ। अगर आपके घर के बाहर कोई आदमी ऐसे बैठ जाए और सिर्फ आपके घर को देखता रहे, देखता रहे, देखता रहे, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो क्या आप पुलिस कंप्लेन करोगे? क्यों? Why would you do that? Because you will feel you will not feel safe, you won't feel, you'll feel something is. But you haven't bought the road, you haven't bought the air, and you haven't bought his eyes. पर क्योंकि आपको लग रहा है कि वो आपके घर को देख रहा है तो आप अनईजी फील हो रहे हो, पर ना वो घर के अंदर आ रहा है और ना वो घर को छू रहा है, पर वो देख रहा है। ये आपके घर की और एक फील्ड है जो आपको फील होती है कि अगर मेरे घर के आसपास खड़े होके कोई मुझे देख रहा है तो मैं अनईजी हो जाऊंगी। ऐसे ही जब आप ट्रेन्स में, मेट्रोज में या टेम्पल्स में जाते हो, when somebody is very close to your body and they're not touching you also, you feel uneasy. Correct. That uneasy is because they are into your space. और जितना ज्यादा आपका बड़ा हो रहा होता है उतना ज्यादा आप लोगों के पास आने से आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं या आप अपनी पसंद से लोगों के पास आना चाहते हैं। जैसे आप देखते हैं जब कोई सेलिब्रिटी क्रॉस करता है तो उनके आसपास पीएसओज होते हैं, वो लोगों को दूर से ही दूर करना शुरू कर देते हैं बिकॉज दे नीड एक्सपेंशन ऑफ देयर ऑरा दैट मच। पर जब किसी का ऑरा पॉजिटिव होता है तो आपको उसके पास बैठकर अच्छा लगता है। जब किसी का ऑरा नेगेटिव होता है तो इट इज जस्ट लाइक मॉस्किटो एंड फ्लाइज इन देयर सिस्टम, जैसे वो आपका खून पी रहे हैं और आपको इरिटेट कर रहे हैं, तो यू वांट टू बी अवे फ्रॉम देम। अब ये हम पर होता है कि हम अपने ऑरा को कैसा करें। करेक्ट, बट इज देयर एनी बेसिक थिंग्स विच जो हमें करनी चाहिए इन डेली लाइफ और ऑन एनी गिवन डे जस्ट टू मेंटेन दैट? बिकॉज टुडे विथ सो मेनी प्रेशर्स दैट पीपल आर डीलिंग विथ, एंड जस्ट नॉट व्हेन दे आर वर्किंग, इवन kids are going through a lot of pressure, so anything they can do कि 3 चीजें वो करनी चाहिए हमें। सबसे पहले रात को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि आज दिन में क्या बेस्ट हुआ और क्या बेस्ट नहीं हुआ। मैं गंदा नहीं बोलती हूँ, आई ट्राई एंड यूज वर्ड्स जिसमें खराब में भी अच्छा छिपाओ। तो क्या बेस्ट हुआ और क्या बेस्ट नहीं हुआ। जो बेस्ट नहीं हुआ उसमें क्या छूट गया और हम क्या कर सकते थे उसको बेटर करने के लिए, सो दैट द मोमेंट यू ट्रेन योर ब्रेन हाउ टू पिक फॉल्ट्स, डेसिफर इट एंड क्लीन इट फ्रॉम योर सिस्टम, वो और एफिशिएंटली काम करता है। Secondly, first is introspection. Secondly, it is very, very important to have a system of gratitude in your life. Because the moment gratitude becomes your attitude, your altitude changes. आपकी heights बदलना शुरू जाती हैं। क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन लगभग 530-540 की फ्रीक्वेंसी पर होता है और ग्रैटिट्यूड इस 510 की फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि मैनिफेस्टेशन के सबसे पास अगर कोई फीलिंग है जिसको आप जी सकते हो, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, इस ग्रैटिट्यूड। तो जब आप किसी चीज के लिए थैंकफुल होते हो, दिल से थैंकफुल होते हो, तो वो चीजें और घटित होनी शुरू हो जाती हैं बिकॉज ब्रेन को समझ में आ जाता है कि अरे ये मोमेंट तो बहुत ही अच्छा है कि मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, और वो ऐसी चीजें और ढूंढना शुरू कर देता है। द थर्ड थिंग इज दैट यू शुड नॉट होल्ड एंड सिट ऑन ग्रजेस फॉर लॉन्ग, be it with your parents, your siblings, your friends. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो या फोन करके क्लियर कर लो या फोन करके माफी मांग लो। The moment you remove everything which is heavy from your system, your personality becomes so light. And because you're a spiritual healer as well, I would love to ask you, I was talking to someone about gratitude and that person told me लेकिन मुझे वो फील ही नहीं आ रहा।
So do you think I'll fake it and it will work in my favor? So actually I had no answer to that. Sometimes you can fake it till you make it. साइंस ये कहती है कि अगर आप दुखी हो और आप 5 मिनट के लिए ऐसे हो जाते हो, फिर आप ऐसे हो जाते हो, तो आपके ब्रेन को ये लगने लगता है कि सब ठीक है क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ. सो मसल मेमोरी ऑल्सो हैज इट्स ओन पावर. सो समटाइम्स फेकिंग इट अप रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल्स ऑल्सो मेक इट हैपन. तो कोई बात नहीं, नाटक ही सही पर कर लो. तो वो स्टार्ट खराब नहीं है. बिल्कुल खराब नहीं.